हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे कि कुंडली में दशा को कैसे देखा जाता है। देखें कि इस पे हमारे पहले और भी वीडियो बन चुके हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आप इसको देखें। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। हालांकि उस सब वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर सहधर्मी संबंधी ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, दशाओं को अन्य किस किस तरीके से देखा जाता है, तो उसको मैंने उसमें बताया है। अब देखें कि जैसा कि आज का विषय है कि दशा किस तरीके से देखें। देखिए कि ये कुंडली देखने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा सा गंभीर विषय है कि कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि दशा ही है जो इवेंट को बताती है कि जातक के साथ कैसी कैसी घटनाएं हो सकती हैं। देखिए कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रहों का फल समझना होगा कि कैसे ग्रह की दशा या किस ग्रह की दशा में कैसे ग्रह फल देते हैं। देखें कि ऐसे तो बहुत से नियम हैं कि ग्रह उसका भी फल देता है जिस भाव को देखता है, ग्रह जिसमें बैठता है उसका भी फल देता है, ग्रह जिसका स्वामी होता है उसका भी फल देता है, ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका भी फल देता है, ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल देता है। तो ऐसे अगर लगाने लगेंगे तो कुछ भी फलित नहीं निकल पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी। तो देखिए कि इसमें जैसे धीरे धीरे आराम से एक एक पॉइंट पकड़ कर चलते हैं कि कैसे दशा का फल निकाला जाए। इसमें मैं आपको आज कुछ नियम बताऊंगा, उसके बाद इसके अन्य भी वीडियो आएंगे, उसमें मैं आपको और ज़्यादा जो जो दशा देखने के नियम है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखें कि थोड़ा सा ग्रह को समझते हैं हम कि ग्रह किस तरीके से फल देगा। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में किसी कुंड ग्रह की दशा चल रही है, ठीक है। देखिए कि ज्योतिष का ये एक सार्वभौमिक नियम है, आप हमेशा याद रखिए कि ग्रह जिस भी भाव में बैठा होता है उस भाव के कारकत्व फलों को प्रभावित करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि हो सकता है कि वो उस भाव संबंधित जो फल हैं उसको बढ़ाए, अच्छे फल दे जैसा भी कुंडली में योग है, या हो सकता है कि अपनी दशा में उस भाव संबंधित फलों को घटाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, तो अगर शुक्र की दशा चल रही है तो जाहिर सी बात है कि जातक का विवाह हो सकता है। और यदि उस कुंडली में शुक्र कारक होके और पीड़ित नहीं है और सप्तम भाव में बैठा है, तो शुक्र क्या करेगा कि एक सौम्य एक अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है शुक्र। तो ऐसे जातक को हम कहेंगे कि इस दशा में आपका विवाह हो सकता है। लेकिन वही किसी का सप्तम भाव में केतु बैठ जाए तो क्या हो सकता है? तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसी समय, क्योंकि केतु भी सप्तम भाव में यदि बैठा है तो केतु भी विवाह के कारकत को प्रभावित करेगा। तो हो सकता है कि विवाह विच्छेद हो जाए या विवाह ना हो। तो आपको ग्रहों के कारकत्व और भाव के कारकत को मैच करके सोचना है कि ग्रह किस तरीके का फल दे सकता है। जैसे कोई ग्रह लाभ भाव में बैठा है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उसकी दशा में व्यक्ति को लाभ ही लाभ होगा। थोड़ा सा आप अपने बुद्धि से तारतम्य करेंगे कि ग्रह के कारकत्व उससे मैच खाने चाहिए, तभी वो उस प्रकार से फल दे पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के लाभ भाव में शनि है, आप कह रहे हैं कि आपको लाभ होने वाला है, लेकिन शनि विलंब का कारक है, तो वो जो व्यक्ति को लाभ होगा वो ऐसे नहीं कि उसकी दशा शनि की चल रही है, शनि 11वें भाव में बैठा है तो उसको लाभ ही होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शनि उस चीज का कारक तो रिप्रेजेंट नहीं करता है। शनि हो सकता है कि उस व्यक्ति को एक बल्क में मोटा पैसा मिले लेकिन आमदनी होती ही रहेगी, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि लग्न में कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी दशा जब चलती है तो वो ग्रह लग्न पर जो भी प्रभाव दे रहा होगा वो उस दशा में मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। यदि वो ग्रह लग्न को पीड़ित कर रहा है तो हो सकता है व्यक्ति बीमार हो जाए। यदि लग्न में जैसे कि अच्छे ग्रह बैठे हैं, जैसे सूर्य बैठा है उच्च का है लग्न में, तो हो सकता है कि उस दशा में व्यक्ति की प्रसिद्धि हो। तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले दशा देखते समय ये देखें कि ग्रह किस भाव में बैठा है। दूसरी चीज ये देखें कि ग्रह जो है वो उस भाव के फलों को नष्ट कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है। अब इसको कैसे जांचें? सीधा सीधा नियम है, ग्रह अगर कारक होगा, कुंडली के लिए कारक होगा। जैसे मान लीजिए कि वृश्चिक लगन के लिए गुरु कारक ग्रह होता है, ठीक है। गुरु किसी भाव में बैठा है, जैसे मान लीजिए दशम भाव में गुरु बैठा है, तो क्या होगा? दशम भाव में यदि गुरु की दशा चलेगी तो गुरु दशम भाव संबंधित अच्छे फल की प्राप्ति करवाएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज होती है, अगर मान लीजिए कि दशम भाव में बुध बैठा है, ठीक है। अब इसको भी आप देख लीजिए कि वृश्चिक लगन में, अगर उसी लग्न की बात करें वृश्चिक लगन की, तो उसमें बुध कारक ग्रह नहीं होता है। तो वो दशम भाव संबंधित जो कारकत्व हैं उसमें
थोड़ा सा परेशानी देगा, विलंब देगा, क्योंकि वो लग्न का कारक नहीं है। लेकिन इस नियम में भी एक बात और आती है कि जैसे वो जो ग्रह है जिस भाव में बैठा है, यदि मान लीजिए जैसे कुंडली का आप कह रहे हैं कि अकारक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी का शुक्र है, जैसे मीन लग्न है, मीन लग्न में शुक्र अष्टमेश बनता है, ठीक है, और वो मान लीजिए चौथे भाव में बैठ गया, तो लग्न से तो वो शुक्र अकारक हुआ, लेकिन चूंकि शुक्र चौथे भाव में बैठा है और चौथे भाव से वो अपने से पांचवें भाव का स्वामी बनता है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो चौथे भाव के लिए अकारक ना हो। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसी दशा में जातक को हो सकता है उसका घर बने, लेकिन उसी दशा में जातक की सामाजिक छवि पे कुछ बट्टा लग जाए, या फिर जातक कुछ बीमार रहे। तो कई फल होते हैं, किसी के जीवन में एक साथ सबसे बुरा नहीं होता है, ना ही एक साथ बहुत अच्छा होता है। तो आपको फलों को थोड़ा सा तारतम्य करके देखना होगा कि ग्रह, सबसे पहले तो ये देखें कि लग्न से वो ग्रह कारक है या नहीं। कारक अकारक क्या होता है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। जैसे कोई ग्रह कुंडली में केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो तो वो कारक माना जाता है। उसके बाद देखें कि वो किस भाव से, मतलब अच्छे भाव का स्वामी बनता है। तो यदि वो अकारक ग्रह भी है तब भी उन भाव से संबंधित वो ग्रह अपनी दशा में जिस भाव में बैठा है उससे अच्छे फल देगा। क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब वही हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रह अष्टमेश ही क्यों नहीं है, लेकिन वो ग्रह चौथे भाव से उसका मतलब त्रिकोण का रिलेशनशिप आ जाता है। जब चौथे से आप अष्टम भाव गिनेंगे तो वो पांचवा भाव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि वो ग्रह भले अष्टमेश है, लेकिन वो ग्रह यदि चौथे भाव में बैठा है तो पंचम संबंधित, यानी चतुर्थ से पंचम जो हुआ उससे संबंधित वो रिजल्ट देगा, यानी वो घर के लिए अच्छा करेगा। क्योंकि एक दूसरे के जो त्रिकोण सैधर्म के भाव होते हैं वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं, लेकिन वो लग्न से तो कारक है नहीं क्योंकि अष्टमेश है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय जातक का घर बन रहा हो उस समय माता को कोई परेशानी हो, या फिर जातक के ही क्योंकि शुक्र यदि मान लीजिए दशम भाव को देखेगा चौथे से, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के करियर में कुछ परेशानी हो, क्योंकि वो लग्न का कारक नहीं है। दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी स्थिति ऐसी भी बनती है जिसमें कुंडली का वो कारक ग्रह बनता है। जैसे मान लीजिए कि किसी का मीन लग्न है, मीन लग्न में मंगल कारक ग्रह बनता है, ठीक है। ऐसे में वो मंगल यदि दशम भाव में बैठा होगा और मान लीजिए मंगल की दशा आ गई, तो सबसे पहले आप ग्रह जिस भाव में बैठा है उसके रिजल्ट पे बात करें, ना कि ग्रह जिसका स्वामी है। स्वामी बस तब देखें कि वो कुंडली का कारक है कि नहीं है। अन्यथा की दृष्टि में स्वामित्व का फल वो कब मिलेगा वो मैं अभी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अभी ये देखें कि जैसे मंगल दशम भाव में बैठ गया, ठीक है, वो धनु राशि का होगा, मीन लगन में धनु राशि दशम भाव में आती है। अब मंगल की दशा चली, ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि उस कुंडली में मंगल कारक ग्रह बनता है और किसी ग्रह से यदि मंगल पीड़ित नहीं है तो क्या होगा कि जातक के कार्य क्षेत्र में उसको तरक्की मिलेगी। वो किसी ऊर्जा से संबंधित, मतलब कि ऐसे कार्य करेगा जिसमें शारीरिक क्षमता थोड़ी ज्यादा लगती हो, लेकिन फिर भी वो तरक्की करेगा। लेकिन उसी समय आप ये भी देख लें कि मंगल किन भाव से अच्छा संबंध नहीं रखता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि मंगल धनु राशि में बैठेगा तो उसका वृषभ राशि से अच्छा संबंध नहीं आएगा, षडाष्टक का संबंध आएगा, ठीक है। अब मीन राशि में वृषभ राशि कहाँ पड़ती है, तो मीन राशि में वृषभ राशि, मतलब मीन लग्न में वृषभ राशि पड़ती है तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में जो चूंकि अब मंगल दशम में बैठा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब जातक तरक्की कर रहा हो तो उसके भाई बहनों से ना बने। तो आपको ये जरूर देख लेना है कि ग्रह के जो अन्य भाव से संबंध है वो कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में वो ग्रह लगन से क्या बनता है, उसकी सबसे ज्यादा महत्ता है। ये तो एक बात हो गई, मतलब मेरे ख्याल से मैंने जितनी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रह किस प्रकार अपना सर्वप्रथम फल देता है। वो भाव को यदि नष्ट कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए आप शनि की बात करते हैं, शनि किसी कुंडली में जैसे मान लीजिए वो किस भाव में बैठा है, आठवें भाव में मान लीजिए बैठा हो, ठीक है, वो शनि उस कुंडली का कारक ग्रह भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, आठवें भाव में शनि बैठा है, जाहिर सी बात है कि वो अगर शनि की दशा चलेगी तो शनि सबसे पहले अष्टम भाव का फल देगा और वो अच्छा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का कर्क लग्न है, कर्क लग्न में शनि कारक ग्रह नहीं बनता है, वो छठे भाव और सातवें भाव का स्वामी होता है। ऐसा शनि यदि आठवें भाव में बैठ जाए तो फिर वो क्या बनेगा, वो आ जाएगा आपके मीन राशि का शनि हो जाएगा, ठीक है।
ये इसका एक जनरल प्रेडिक्शन है कि वो आयु के लिए अच्छा हो सकता है, मीन राशि में बैठा है, मोक्ष के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जो दूसरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि कर्क लग्न है, कर्क लग्न में ये शनि छठे भाव का स्वामी होकर आठवें भाव में गया है, एक तरीके से दो पाप भाव का संबंध बन रहा है। तो ऐसे में जब भी शनि की दशा चलेगी तो क्या होगा कि जातक पर कोई ना कोई विपदा परेशानी आएगी, क्योंकि शनि डायरेक्टली सबसे पहले ग्रह जिस भाव में बैठता है उसको एक्टिव करता है। तो शनि अष्टम भाव को एक्टिव करेगा। लेकिन इसका पूरा पूरा यह अर्थ नहीं है कि हर अकारक ग्रह की दशा खराब जाती है, ऐसा नहीं है। देखिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रह पर त्रिकोण और केंद्र के स्वामियों का प्रभाव हो। जैसे मान लीजिए कि ये शनि, जैसे अभी हमने कर्क लग्न की बात की, ठीक है, शनि अष्टम में बैठा है, ठीक है, लेकिन यदि इस शनि को किसी तरीके से गुरु की दृष्टि मिल जाए तो फिर क्या हो सकता है, शनि पर एक त्रिकोण के स्वामी का प्रभाव आ गया, इसलिए वो शनि जो अष्टम भाव को बिगाड़ने वाला था उस पर एक कंट्रोल हो गया, तो वो इतना नहीं बिगाड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिए कि जब भी किसी अकारक ग्रह की दशा निकालनी हो या देख रहे हो कि वो अकारक है, तो सीधा सीधा इस कंक्लूजन पे ना पहुंचे कि वो जिस भाव में है उसको खराब करेगा। एक नज़र ये भी देख लें कि उस अकारक ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा तो नहीं है, और यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो त्रिकोण का स्वामी तो नहीं है। यदि वो त्रिकोण का स्वामी हुआ तो ऐसा हो सकता है कि उस अकारक ग्रह की दशा तो अच्छी जाए, लेकिन जब वो त्रिकोण ग्रह की दशा आए तो फिर वो दशा, क्योंकि उसके साथ शनि बैठा है या कोई अकारक ग्रह बैठा है, तो अकारक ग्रह का प्रभाव उस त्रिकोणेश पर जब आएगा तो उसकी दशा हो सकता है खराब चली जाए। तो इसका आप अपनी बुद्धि से तारतम्य कर लें। लेकिन अमूमन अकारक ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाती है, लेकिन कुछ एक रेयर चार्ट में, जैसे मान लीजिए कि किसी का वृश्चिक लगन है, उसमें शुक्र मान लीजिए किसी का पांचवें भाव में उच्च का बैठा है, हुआ तो ये अकारक, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पांचवें भाव को खराब कर देगा। ऐसे अगर अकेले बैठा है तो खराब करेगा, लेकिन मान लीजिए किसी तरीके से इस शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए या फिर इस शुक्र को मंगल देख ले, त्रिकोणेश का यदि अकारक ग्रह पर प्रभाव आ जाता है तो वो कुंडली को उतना खराब नहीं करता है अपनी दशा में, जितना कि अकेला कोई अकारक ग्रह उस भाव में बैठा हो। इस नियम को भी आप याद रखिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ग्रह की दशा में सबसे पहले क्या देखना है। अभी इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि उदाहरण कुंडली में इसको क्या लगाएं, फिर ग्रह जिन भाव का स्वामी होता है उनसे संबंधित कब फल मिलता है, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन इसमें जैसे कि कुछ और महत्वपूर्ण नियम है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे ग्रह का बलाबल, कि ग्रह षटबल में कितना बलवान है। सबसे पहले तो आपने ये जांचा कि ग्रह कुंडली का कारक है या कारक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि ग्रह षटबल में बलवान है कि नहीं बलवान है। ग्रह को अष्टक वर्ग में बिंदु मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अष्टक वर्ग क्या होता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। ग्रह पर किसी त्रिकोण के स्वामी, केंद्र की स्वामी की दृष्टि तो नहीं है, या कोई केंद्र त्रिकोण का स्वामी उसके साथ युति तो नहीं कर रहा है। ग्रह केंद्र में बैठा है या फिर त्रिकोण में बैठा है या पाप भाव में बैठा है। तो इसमें से जो जो बातें आपको अच्छी मिलती जाएंगी, जैसे अच्छे का क्या अर्थ है, जैसे आपने देखा कि ग्रह षटबल में बली है, उसको अष्टक वर्ग में 5-6 बिंदु प्राप्त है, 5 से ऊपर बिंदु प्राप्त है। ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा है, ग्रह पर किसी त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि है, या ग्रह के साथ कोई त्रिकोण का स्वामी बैठा है या फिर कोई केंद्र का स्वामी बैठा है, ग्रह स्वयं किसी केंद्र त्रिकोण में बैठा है, ग्रह जो वर्ग कुंडलियां बताई गई हैं उसमें शुभ ग्रह की राशियों में गया है, अपनी मित्र ग्रह की राशियों में गया है। तो ऐसे करके ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए, इसमें आप जांच ले कि ग्रह को कितने पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं। यदि सारे पॉइंट खराब आ रहे हैं तो उस दशा वो, मतलब वो दशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी। यदि सारे पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं तो दशा बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स अच्छे आए। तो इसमें आप देख लें कि यदि मिले जुले पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब ग्रह कुछ पॉइंट से तो अच्छा बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि उसके साथ त्रिकोणेश बैठा है लेकिन ग्रह छठे भाव में बैठा है, तो अपने बुद्धि से आप तारतम्य कर लें कि ग्रह कितना बलवान है या कितना निर्बल है। तो इस नियम को भी आप ध्यान में रखें कि ये आपको एक मोटा माटी जांच कर लेना है। एक नौतारा चक्र की विधि होती है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ अपने वीडियो में, आप उसको जरूर देखें। जो नौतारा चक्र की विधि होती है उसमें भी वो चंद्रमा से निकाला जाता है, उसमें भी देख लें कि ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो किस तारा में है। फिर उसके बाद अंतर दशाएं भी आती हैं ग्रह की। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रह सिर्फ अपनी दशा के अनुसार फल देता है, नहीं, अंतर दशाओं के साथ ग्रह का कैसा फल दिया जाता है वो सहधर्मी संबंधी के नियम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। अन्य भी ज्योतिष के नियम है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन अंतर दशा के फल को समझने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि ग्रह के, जैसे मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है
और किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, तो आपस की पोजीशन देख लें कि आपस में वो ग्रह मतलब 1-5 बैठे हैं या 4-10 बैठे हैं, या फिर तो अच्छे होंगे 2-12, और अगर षडाष्टक का योग है तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखें कि एक उदाहरण कुंडली से हम समझते हैं कि कैसे इसको देखें। जैसे प्रस्तुत कुंडली में मंगल आपका देख सकते हैं कि मंगल इनका 8वें भाव में बैठा है और वो शनि के साथ बैठा है। तो जब इनकी मंगल की दशा शुरू हुई और उसमें भी जब वो मंगल में शनि का पीरियड आया, तो उसमें इनको मतलब भयानक चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ इनका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जाहिर सी बात है, मंगल दुर्घटना को रिप्रेजेंट करता है। 8वां भाव दुर्घटना संबंधित, कोई बड़ी दुर्घटना संबंधित भाव है और शनि उसके साथ बैठा है, तो उस समय ये चीज़ हुई। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छा, दूसरी एक और बात रह गई थी कि जैसे मैंने बता तो दिया कि ग्रह सबसे पहले भाव का फल देता है, लेकिन ग्रह जैसे इस कुंडली में अभी और बातें कर लेते हैं, तब हम इस पॉइंट पे आते हैं। जैसे दूसरी चीज़ ये हुई, जैसे मान लीजिए कि आप देख सकते हैं कि इनका चंद्रमा जो है वो 11वें भाव में है, तो और वो केतु के साथ है। तो जब इनकी चंद्रमा की दशा चल रही थी, तो उस समय क्योंकि चंद्रमा जैसे कि कभी मतलब पूरा चांद होता है, कभी घटता बढ़ता है, तो ऐसे ही इनकी इनकम भी थी। मतलब कभी बहुत ज़्यादा होती थी, कभी कम होती थी। एक जैसे जो होता नहीं, महीने महीने आपको इतना वेतन मिलेगा, वैसा कोई इनके जीवन में सीन नहीं था। ये काफ़ी बड़े मतलब बूढ़े हो चुके हैं, ये व्यक्ति हैं, तो उनकी कुंडली है। अब देखिए कि इस चंद्रमा के साथ केतु भी बैठा है, तो जब चंद्रमा में इनकी केतु की दशा आई, तो फिर वो ऐसा हुआ कि वो इनकी इनकम एकदम से बंद हो गई, क्योंकि इनकम भाव पे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया तो दिया कि सबसे पहले ग्रह जिस भाव में होता है उसका फल देता है, लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कब फल देगा उस भाव का, मतलब उस भाव को खराब करेगा या उस भाव को बढ़ाएगा, उसका जो भी फल होगा वो कब देगा। तो वो ग्रह आपका तब दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि वो ग्रह, जैसे इनकी कुंडली में मंगल था 8वें भाव में, यदि मंगल शनि के साथ ना होता, तो जैसे वो ग्रह जिस राशि में बैठा है, जब उसके स्वामी की अंतर्दशा आती है तब वो फल दे सकता है। जैसे किसी कुंडली में मान लीजिए किसी का मेष लग्न है, मेष लग्न में चौथे भाव में मान लीजिए कि शुक्र बैठा है, ठीक है, तो शुक्र आपको जानना है कि शुक्र कब चौथे भाव से संबंधित फल दे सकता है। तो क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है, तो जब भी कभी शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो वो फल दे सकता है। दूसरा ये कि जब भी कभी शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के चौथे भाव में शुक्र किसी नक्षत्र में बैठा है, तो जब उस ग्रह में उस नक्षत्र स्वामी की अंतर्दशा आएगी, तब फिर वो उस भाव संबंधित फल दे सकता है। तो ऐसे करके, लेकिन सबसे पहले वो फल देता है यदि कोई ग्रह उसके साथ बैठा है। तो ये आज पहला जो ज्योतिष का नियम था वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ग्रह जिस ग्रह की दशा चल रही होती है, वो अपने दशानाथ अपने भाव संबंधी जो भी फल होंगे उसको चाहे बिगाड़ना या बनाना होगा, जो भी फल होगा वो देता है। उसके बाद वो अपने जो भावेश संबंधित फल हैं कि वो किस भाव का स्वामी है या कब भाव एक्टिव होता है, वो भाव मध्य के नक्षत्र होते हैं उससे एक्टिवेशन होता है, ग्रह जब कब एक्टिव होता है, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, ये सब हम आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।